पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर मैं जयवेंद्र ओली आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं भाई तिलंगपुर कोटला में मीरा गिर डेयरी फार्म में। भाई मनीष के पास पहुंचे हैं। आज भाई मनीष से मुलाकात करेंगे और जानेंगे गिर गाय के बारे में और कैसे इन्होंने अपने इस फार्म की शुरुआत करी, कैसा क्या इनका अनुभव रहा। आइए चलते हैं भाई मनीष के पास। दोनों भाई बैठे हैं सामने, इनसे बात कर लेते हैं। मनीष भाई राम राम। राम राम भाई अजय, कैसे हो? बढ़िया जी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, जय गौ माता। जय गौ माता जी। और ठीक ठाक मनीष भाई? ठीक है अजय भाई। आज आपके पास में पहुंचे भाई। पहले तो अपने दर्शक साथियों को आप राम राम कर लें और अपना नाम बताएं मनीष भाई। राम राम भाई, राम राम। सभी दर्शकों को राम राम। मेरा नाम मनीष रावत है, तिलंगपुर कोटला गांव से हूँ और गिर गाय का पालन करते हैं और देसी गौ की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब आप भी अपना परिचय दें एक बार दर्शक साथियों को। जय गौ माता भाइयों, मैं अंसराज उर्फ दौड़ा, गांव सामण, मनीष के बड़े भाई हैं। अच्छा भाई, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, देसी गौ पालन पे काम कर रहे हैं, नस्ल सुधार के ऊपर। बिल्कुल, दोनों भाई साथ में मिलकर पूरा योगदान रहता है। मनीष भाई का बात करें या फिर दौड़े भाई की बात करें, दोनों भाई साथ में मिलकर काम करते हैं। मनीष भाई आपकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, एक बार दर्शकों को बताओ। मेरी क्वालिफिकेशन भाई साहब, मैंने एमपीएड की हुई है। अच्छा जी। मास्टर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन से, और 5 साल मैंने स्कूल में जॉब भी करी है। अच्छा जी। जॉब करने के बाद में फिर ये अपना पशुपालन में अपनी गौ सेवा में आए हैं। अच्छा, आपकी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी आपने पशुपालन के व्यापार को चुना, इसके पीछे कुछ खास वजह बताएंगे? आपने क्यों पशुपालन व्यापार को चुना और आपने अच्छी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री करने के बाद में आपने जॉब को ना चुनते हुए पशुपालन का आपने जो डेयरी फार्म किया है, उसके बारे में अपने विचार साझा करें। पशुपालन, पशु तो नहीं कह सकते हम इनको, ये गऊ है हमारी, पूजनीय है, गऊ माता बोलते हैं हम इनको। पशु तो एक कोई भी हो, लेकिन गऊ को पशु में नहीं लेकर सकते आप। बहुत अच्छे विचार हैं भाई साहब आप। ठीक है, तो गऊ पालन हमने शुरू किया था अभी आज से 2 साल पहले। ठीक है, उससे पहले जॉब करा करता, तो जॉब में ठीक है, देखो जी हर तरह की मुश्किलें भी आती हैं, तो ये पशुपालन का या गौपालन का हमारे दिमाग में आया। तो उस टाइम पे थोड़ा सा एक कभी से ही जुड़े हुए हैं हम गौ सेवा में, तो फिर मगा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा व्यापार भी, सेवा भी और एक स्वस्थ से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। और गऊ का दूध तो भाई ग्रंथों में भी लिखा है, बहुत एक अमृत के समान है। गऊ से हर एक जुड़ी हुई चीज़ हमारे जीवन में बहुत लाभकारी है, ऐसा सुनने में मिला है। तो ऐसी कुछ बात आप भी कहना चाहेंगे मनीष भाई? देखो जी, गौ का दूध तो अमृत है। इसकी जितनी हम बता सकते हैं उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा ये अच्छा होता है। ठीक है, कहीं अच्छी इनकी गुणवत्ता होती है। तो हम तो इनके गौ जो दूध के बारे में जो बता सकते हैं वो एक मात्र मतलब एक मासा भी नहीं बता सकते। इसकी उम्र 2 साल और 8 महीने होगी। 2 साल 8 महीने की उम्र। हर भाई थोड़े भाई हमने देखे पहले ही आपने बुल भी अपने पास में तैयार कर रखे है, इसके बारे में बताएं अंसराज भाई। अच्छा, ये बुल हमारे एक मित्र के पास था, वो गायें लेके आए थे जूनागढ़ से। और कद काठी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तैयार करी है, दोनों भाइयों के सहयोग से, मनीष भाई और धोले भाइयों के सहयोग से एक नस्ल आपने तैयार करने का काम किया। मीरा गिर फार्म में आज दिल्ली में हम पहुंचे हैं और टेस्टिकल की बनावट भी आप देख सकते हैं। इसका नाम है, इसका नरसिंह है, वैसे प्यार से नंदू बोलते हैं इसको। प्यार का नाम है नंदू, बिल्कुल ठंडे स्वभाव का है। इसका मीरा नाम है। अच्छा जी, मीरा नाम है। हाँ, और फर्स्ट लैक्टेशन में है ये। फर्स्ट लैक्टेशन में है। इसने दूध निकाला है 10 लीटर। 10 लीटर दूध का कारण, कम दूध निकालने का कारण ये है कि अब जाके इसकी बनावट ऐसी हुई है, गाय की उसमें आ गई है। नहीं तो बिल्कुल बच्चिया थी, बिल्कुल इसके सींग भी नहीं निकले थे जिस टाइम पे इसका डिलीवरी हुआ। और गिर नस्ल की गाय है। हाँ, गिर नस्ल की गाय है, बहुत ही शांत स्वभाव की गाय, बिल्कुल कैसे भी इसको ऐसे हाथ लगा के, इसको चाहे नीचे से निकल जाओ कैसे भी, इतना शांत स्वभाव की, कहीं भी हाथ लगाओ बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय। और एक बार गिर नस्ल की जो पहचान होती है धोले भाई, वो भी दर्शकों को आप बता दो। अच्छा, गिर नस्ल की जो पहचान होती है, ये जो नीचे से कान होते हैं, एक सिर्फ लंबा कान होना ही गिर नस्ल नहीं होता। अच्छा जी। कान नीचे होता है, नीचे से कान ऐसे मुड़े हुए होते हैं। कान के ऊपर चाहे आप 5 का सिक्का, रुपया, 2 रुपये ऐसे कान के ऊपर सिक्का रख दोगे ना, यहीं पर रुक जाएगा।
ये जो बनावट है हाँ, सींग जो है ये कानों को टच करते हुए ऊपर उठेंगे, फिर ऊपर उठेंगे। कानों को टच करके। हाँ जी। अगर कहीं भी कान को टच ना किए हुए सींग सीधा ऊपर उठ जाता है तो ये समझो उसमें कहीं ना कहीं दूसरे ब्रीड की मिलावट है, उसके बाप दादा की दूसरे ब्रीड से वास्ता रहा है उसका। हाँ, दूसरे ब्रीड से वो तैयार करवाई गई है। हाँ। तो रंग के बारे में? रंग इसमें लाल भी हो जाता है, लाल काबरी भी, काली कपिला भी हो जाती है, सफेद कपिला भी, अच्छा जी। सवर्णा कपिला भी। सवर्णा कपिला की इसमें सबसे टॉप क्वालिटी मानी जाती है। स्वर्णा कपिला की गिर नस्ल में सबसे टॉप क्वालिटी मानी जाती दूसरे है। नंबर पे लाल कबरी और लीलड़ा। लाल कबरी और लीलड़ा। हाँ। जिसका आपके पास बुल तैयार है, नंदू जिसका नाम है। और ज्यादातर ये कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ की नस्ल है जो गिर नस्ल है दौड़े भाई? ज्यादातर गुजरात की ही नस्ल है। मैन मूलतः स्थान इसका गुजरात है, अच्छा जी। वहीं की जलवायु में ढली हुई है ये। तो गुजरात में सबसे ज्यादा गिर नस्ल की गायें पाई जाती हैं। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 10 किलो दूध दिया। इसका भी आपने कोई नामकरण कराया है दौड़े भाई? गायत्री नाम है इसका, गायत्री नाम है। बहुत ही आपने सोच समझ के सूझबूझ के साथ गौ माताओं के आपने नाम रखे हैं। बहुत इतनी अच्छी आपकी मेहनत, इतने अच्छे आपके विचार। देसी गाय का एक ये भी जो गढ़ कंबल होता है ना, जो शास्त्रों में वर्णन है, उसको बोलते हैं सस्नाभिमतम गुरुगो लक्षणम। जिसका ये नीचे गला कंबल जितना भारी होगा ना, उतनी ही प्योरिटी और उतनी ही शुद्धता होती है नस्ल में। बिल्कुल। जितना भारी कंबल होगा, जितना भारी हम्प होगा, उतनी ही शुद्धता होगी नस्ल में। ये दादा लक्ष्मी ने ही बताया था गाय के बारे में कि श्रवण कैसा पूत जगत में कौशल्याशी माँ कोन्या, कर्ण जैसा दानवीर नहीं और कामधेनु सी गां कोन्या। अगली गाय के बारे में बताएं दौड़े भाई। राधा। राधा 20 से 22 लीटर दूध लंबे टाइम तक निकालती है। और थनों की बनावट बहुत ही शानदार है। राधा नाम है, जैसा नाम उतनी ही सुंदरता है दौड़े भाई आपकी इस गाय की। 4वीं बार का 4 लैक्टेशन है इसका। 4 लैक्टेशन है। हाँ, और 20 से 22 लीटर दूध और बहुत ही ठंडे स्वभाव की। इसके थोड़े गर्भाशय में प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा जी। उसका हमने ट्रीटमेंट किया, अब ये लंबे समय के बाद बच्चा देगी। एक संस्कृत में श्लोक भी है, तिलम न दानम पशुवस्य न गावम। तिल को अनाजों में गिनती नहीं की जाती और गाय की पशुओं में गिनती नहीं होती। ऐसी बात कही थी कि रंडी डंडी तो बतेरी मिल जा, गौर बहु तो कोई कोई है। इनका क्या नाम है? वीरा। वीरा फर्स्ट लैक्टेशन है। अच्छा जी। इसकी उम्र होगी करीब करीब 3.5 साल। 3.5 साल फर्स्ट लैक्टेशन है। अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है ये। अच्छा जी। और फिलहाल इस टाइम पे 14 लीटर दूध तैयार है और 4 महीने की ब्याही हुई हो चुकी है। ये है मुरली। अच्छा जी। मुरली इसके अब से 2 साल पहले पीछे वाले थनों में मस्टाइटिस बन गया था। अच्छा जी। बहुत ही अच्छे दूध वाली गायें। अच्छा जी। हमने यहीं पे रमेश भाई रूपारेलिया ने हमारा मार्गदर्शन किया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ बताई। उस हिसाब से देसी आयुर्वेदिक दवाइयों से इसका वो इलाज करा, इलाज बिल्कुल अच्छा हो गया। अभी ये तीसरे लैक्टेशन में ब्याही हुई है। भाई गऊ बीमार हो जाता न्यू का आग्रह दौड़े भाई, सास कर सत मत छोड़े, दुख भी मानस आग्रह, थोड़े दिन में परिवर्तन हो जाए न्यू की रहा आग्रह। जिसके हाथ में काम और मुंह में राम, उसके ऊपर वाला एक दिन दया करे। जो लगातार प्रयास करते हैं, जैसे 2 साल भाई ने मेहनत करी, बीमार होने के बावजूद भी गौ माता की सेवा करी और फिर दोबारा रंग में आ गई है। गुरु जी ने बताया था हमारे को, रमेश भाई रूपारेलिया ने, कि जिसकी गौ माता खुश उसका मालिक खुश। दिल्ली जैसे महंगे शहर में भी जहाँ पे रहना ही एक अपना आम जीवन व्यतीत करना भी बहुत कठिन है, उसके बावजूद भी हमारे दोनों भाई दिल्ली में देखिए गौ की सेवा कर रहे हैं, साथ साथ में अच्छी से अच्छी नस्ल तैयार कर रहे हैं। गिर गाय की नस्ल लगभग कितनी गायें हैं अपने पास है दौड़े भाई? अपने पास 55 गायें हैं फिलहाल, छोटे बड़े मिला के सब। छोटे बड़े मिला के 55 गायें। 55 गायें। चारा अपना सारी गाय को जो खिलाया जावा है, यो चाहे कितना ही चारा यहाँ पर स्टॉक कर सको हो, कितना अच्छा, बहुत ही बिल्कुल हरा चारा डाला जाता है, मूंगफली का चारा डाला जाता है। और ऐसी ये नस्ल तैयार है। आपने गौओं की सेहत भी देख ली होगी, कितनी शानदार सेहत बना रखी है। फीड में बहुत ही अच्छा चारा देते हैं भाई। दिल्ली में वैसे बहुत महंगाई है, तो इस तरह का आपने कोई सामना करना पड़ा हो भाई, कोई परेशानी हुई हो, को पैसे दे लेगी आपने गाय की जो नस्ल एक से एक तैयार करी है दिल्ली शहर के अंदर,
क्या कुछ आपका अनुभव हो रहा है इस मामले में? देखो जी, परेशानी तो सबके जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन गौ माता के साथ जब से जुड़े हैं, जब से हमारे परेशानी जीरो हो चुकी है। ना तो गौ माता की तरफ से कोई परेशानी आई। देखो, आधी बीमारी का थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का जो मतलब पेट का विकार हो गया, इस तरह की चीज़ तो गौ माता में चलती रहती है। हम उनको देसी ट्रीटमेंट देकर अपना ठीक है और उसको ठीक कर लिया करें, लेकिन कोई परेशानी फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की नहीं आई। एक पशुपालन में या गौ पालन में या किसी भी तरह से मान लो आप, एक ही समस्या आती है, सिर्फ लेबर की। ना तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत आती, ना किसी भी तरह की। अगर आपको कोई ये गौ पालन करना है या किसी भी तरह का कोई डेयरी फार्मिंग करनी है, तो आपको खुद पे निर्भर होना पड़ेगा। लेबर पे निर्भर होकर अगर काम करोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। यो नहीं करूंगा मैं, यो नहीं करूंगा, पर आपके परिवार में भाई इस चीज की जिद लग गया कि यो काम मैं करूंगा और यो मैं करूंगा। गौ पालन के पास 24 का 24 घंटे समझ लो खुली रहती है। सिर्फ दूध निकालते टाइम गाय को और बछड़े को बांधते हैं हम। नहीं तो बांधने का बछड़े भी खुले और गाय भी खुली 24 घंटे। 24 घंटे बछड़े भी और गायें भी बिल्कुल खुले रहते हैं, बांधने का कोई काम नहीं है। देखो, बाहर जंगल में घुमाने की जगह तो यहाँ है नहीं। जितना हमारे से बन पा रहा है ना, उतना हम गाय गौ माता के लिए कोशिश करते हैं करने की। भैया, टेक्निक आपने किसी को देख के बनाई है या आपके दिमाग में तरीका आया है? इसके बारे में आप बिल्कुल खुल के बताएं। कोई किसी से नहीं देखा भाई साहब, ये तो हमने अपने आप अपने दिमाग से ही क्या है कि हम खाते हो तो खाने के साथ हमें प्यास भी लगती है। तो प्यास लगती है तो हमने साथ में पानी की टंकी और ये प्लास्टिक की टंकी जो है, ये बनाने का विचार हमें आया कि साफ सफाई रखने में, जब हम अपने बर्तन रोज धो मांजते हैं तो इनका भी हमने धोना मांजना चाहिए, इनका भी हमने साफ सफाई करनी चाहिए। तो इन खोरा का क्या फायदा है? अगर इनको यहाँ से उठाया, बाहर निकाला और धूप में डाल दिया, धो ना सकते तो, और डेली धो दोगे तो जब भी कुछ ना बिगड़ना है इसका। और इजी टू वॉश है, इजी टू वॉश है, बैक्टीरिया फ्री है। तो कितने टाइम पहले आपने तैयार कर लिया था? 2 साल 2.5 साल हो गए हमने तैयार करे। और 2-2.5 साल से आपके पास बिल्कुल तैयार है? हाँ जी, और हमने अब तक 2.5 साल में 3 बार ही धोया है इस फर्श को। जो आपने लगा रखे हैं इसके बारे में ये नहीं समझ पाए, ये क्या है? ये है अजय भाई, फोगर है ये। ये इतना बारीक स्प्रे करेंगे कि लगातार आप 2 घंटे चला दो इसने, और पंखा चला दो साथ में, आपके फर्श तक बूंद नहीं आ सकती। इतना बारीक स्प्रे करते हैं। लेकिन गौ माता की दया हमने आज तक इनकी जरूरत पड़ी नहीं है। अच्छा, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लगाए थे हमने। अच्छा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने का ये है कि जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज़्यादा घोट हो जाए, तो इन चला कर गाय अंदर बैठा दे। लेकिन हमने गाय अंदर बांधने की उस टाइम पे जरूरत ना पड़ी, गाय बाहर मस्त रहे हैं खुले। हाँ, तकरीबन आप खुली ही रखते हो अपना गौ माता? हाँ जी, खुली रहती है। ऐसे ही मिलते रहेंगे भाई हर एक नई जानकारी के साथ में। पशुओं का जिक्र, पशुओं का फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक आप सब्सक्राइब कर दे। आगे वाली जो भी जानकारी हर रोज एक नए पशुपालक भाई से आपका हम परिचय करवाते रहेंगे। राम राम मनीष भाई। राम 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 राम, बहुत बहुत जय धन्यवाद गौ माता, पशुपालन राम राम विकास सभी मंच की। भाइयों को। और भाई, हमारे से ज्यादा मेहनत तो गौ का प्रचार ये भाई कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत तहे दिल से, हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता की।